हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भल्ला सनशाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी। आपने संस्कृत की वर्कशीट देख ली होगी। ठीक है, मैंने संस्कृत की जो वर्कशीट है वो अपलोड कर दी थी, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, और वर्कशीट नंबर 4 रहेगी और ये 15 तारीख की रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही छोटी वर्कशीट है और हम फटाफट 1 मिनट में से पूरा कर लेंगे। ठीक है, बाकी 3-4 मिनट समझने में लग सकते हैं, टोटल मिला के 5 मिनट लगा सकते हैं, है ना। चलो, तो देखिए बहुत ईजी ये कह रहा है कि आपको ने नंबर दे रखे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे रखे हैं। आपको बोला गया है कि इसमें आपको ना इस प्रकार से फिल करने हैं कि आप जो है ना जब एक लाइन में ऐड करेंगे, जैसे आप यहाँ ऐड कर रहे हैं या यहाँ ऐड कर रहे हैं या यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो टोटल जो है वो इक्वल आए। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लूँगा और आप चाहे तो ट्राई खुद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर इसमें बता देता हूँ। देखिए, जब आप इसमें यहाँ 7 लिखते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे 7 लिखते हैं या 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं या 5 लिखते हैं या 6 लिखते हैं, तो आपका टोटल हर तरह से बराबर आएगा। देखिए 6 7, ठीक है, कितने होते हैं 13 और 1 14 हो गया। ऐसे अब इसको जोड़ो, 5 7 12 और 2 कितना होता है 14 हो गया। और 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होता है 14। इस तरीके से हर तरीके से क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो आप समझ गए आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आंसर है। बहुत ईजी है, मैंने आसान तरीके से समझा दिया। अगर आप और तरीके से लाना चाहते हैं कि टोटल सेम आए तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको अपनी कॉपी पर कैसे करना है मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप वर्कशीट नंबर 4 मैथ्स इस तरीके से ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बना देना है अच्छे से और आपको इसको आंसर फिल कर देना। मैंने अभी आपको दिखा दिया था। अब उसके बाद ये ना प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, आपकी तरह ही है। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे बैलून हैं। अभी कह रहा है कि अगर ये जो 3 नंबर वाली ये जो सिचुएशन है, कि इस सिचुएशन वाले सारे बैलून उड़ जाएं तो मेरे पास कौन सा बैलून बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम कलर वाइज चूज़ करेंगे। ठीक है, मैं हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा। यहाँ लिखा है 9 के गुणज, यानी कि 9 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल। ठीक है, अगर हिंदी वाले देख रहे हैं तो उसे 9 के गुणज है, इंग्लिश वाले हैं तो 9 के मल्टीपल। और वर्ग संख्या के गुब्बारे, वर्ग संख्या के गुब्बारे मतलब होता है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर पता है क्या होते हैं। अच्छा, पहले मैं 9 के गुणज बता दूँ। 9 के गुणज का मतलब होता है 9 का टेबल। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ऐसे ही आप टेबल अच्छे से जानते होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 36। तो ये 9 के टेबल वाले आपको मतलब ढूंढने हैं। ठीक है, कौन से हैं। अगर 9 के टेबल वाले जो होंगे ना वो सारे उड़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर वाला पता है क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये स्क्वायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के टेबल में नहीं आती है। ठीक है, तो देखो अब सबसे छोटा नंबर जो होता है अभाज्य संख्या का वो 2 होता है। इंग्लिश में से प्राइम नंबर कहते हैं। फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, फिर 31, 37। इस तरीके से चलते रहते। ठीक है, और 1 से लेकर 100 के बीच में ना 25 होते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटा होता है 2। कौन सा होता है, 2 नंबर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करा, 9 के जो गुणज वाले हैं उनको काट दिया, फिर आपने जो वर्ग संख्या है मतलब जो स्क्वायर है उसको काट दिया, फिर अभाज्य संख्या को काट दिया, फिर जो बचा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कौन सा गुब्बारा बचा वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम देखते हैं रेड वाले। ठीक है, तो रेड वाले को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो रेड वाले में बोला गया है, ठीक है, 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3, तो ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये कट गया बैलून। ठीक है, उसके बाद क्या 45, तो ये 9 के टेबल में आता है, ये भी कट गया, मतलब उड़ गया ये। ठीक है, अगर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मतलब उड़ रहे हैं। ठीक है, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया। 17, जो 17 है वो भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो भी उड़ गया। ठीक है, और 54 भी 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, रेड वाले मतलब सारे उड़ गए। हमें पता लगाना कौन सा नहीं उड़ा। उसके बाद यहाँ बोला है, उसके बाद हम ले लेते हैं
येलो वाला, ठीक है। तो येलो वाले में 18 लिखा है, तो ये 9 के टेबल में आता है, ये भी उड़ गया। फिर 64 है, ठीक है। तो 64 स्क्वायर होता है, किसका होता है 8 8 जा 64, तो ये भी स्क्वायर है, तो ये भी उड़ गया। 25 किसका होता है 5 का, 5 5 जा 25, तो ये भी उड़ गया, ठीक है। ऐसे 99, तो ये 9 के टेबल में आता है। आपको 9 के टेबल तो 90 से ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता, वो आपको सिर्फ 10 तक याद करवाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। 9 9 ऐड करते रहोगे, तो ये 99 वाला भी उड़ गया बैलून, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ठीक है, लाइट ग्रीन पे आ जाते हैं। तो 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी उड़ गया। 63 9 के टेबल में आता है, ये भी उड़ गया, ठीक है। इस तरीके से लाइट ग्रीन वाले भी हो गए। अब हमारे पास बचे ब्लू वाले, तो देखो 4 किसका होता है 2 2 जा 4 होता है, तो ये भी उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 26, ठीक है। तो 26 बचा और हमारे पास 7 बचा। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी उड़ गया। बचा कोई आंसर 26, तो 26 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। तो मैं आपको एक बार सारा, जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया होगा वीडियो को, उनको आंसर मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। फटाफट देखिए, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है वर्कशीट में जो है 2 ही क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला आपको ये करना है, ठीक है। इसमें आपको ये नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक, तो आपको इसमें इस तरीके से लगाने हैं कि हर तरह से जोड़ने पर सेम नंबर आए, ठीक है। तो जो लास्ट से वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पे 7 लिखना है, पहले क्वेश्चन उतार देना, फिर ये बनाना 7 लिखना है, या 1 या 2 या 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहेगा 4, यहाँ कहेगा 5, यहाँ कहेगा 6, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड करके देखो, हर तरीके से 14 आ रहा है। समझ में आ गई पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर जो है, जब आप इन सबको सॉल्व करोगे, पता लगा लोगे, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 9 का गुणज मतलब 9 के मल्टीपल, 9 का टेबल, 9 9 1 9 9 2 18 9 से 27 9 4 36, इस तरीके से। और अगर वर्ग संख्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है, तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा, इस तरीके से। और उसके बाद आपको तीसरा पता होना चाहिए प्राइम नंबर का, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से होते हैं 2 3, इस सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से आप सारे हटाते चले जाओगे, लास्ट में आपको सिर्फ 26 बचेगा आंसर, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले वाले का आंसर भी क्लियर होगा, दूसरे वाले का भी क्लियर होगा 26 कैसे आया, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो को सुनेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से जो है वीडियो देख लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इतना तो बनता ही है, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए इतना तो ज़रूरी होता है, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए पूरा ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत की, हिंदी की बहुत सारी जो इस वीक की वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।